नहीं तो ट्यूबलाइट कुछ दिख रही है। जय श्री राम दी। हेलो नीलम माता जी, जय श्री राम दी। हेलो नीना जी। हेलो सोनिया जी, संजीता जी, सुमन आंटी, जय श्री राम। हेलो लवली। आ जाए आप सभी। अभी हमारे पास 10-20 सेकंड है, हम वेट करते हैं अपने सभी फ्रेंड्स का। हेलो गुरमीत। आज हमने अपने फ़ोन से बड़ी रिक्वेस्ट की है कि नेट प्रॉब्लम ना हो, और इसके लिए कुछ प्रयास भी किए हैं। तो देखते हैं, आज की क्लास बेटर होनी चाहिए। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए, बैठेंगे किसी भी सुखपूर्वक आसन में। पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद। ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, सूर्य मुद्रा, प्राण मुद्रा, जो मुद्रा आपको पसंद हो लगा लें। मैंने प्राण मुद्रा लगाई है। प्रभु का उच्चारण करेंगे। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। मलेंगे दोनों हाथ। उस परमपिता परमेश्वर को हमारा नमन है, और अपने हाथों को मसलें। ब्रह्म तेज को धारण करें। शांति भाभी जी, जय श्री राम। कथुरिया भाई साहब, जय श्री राम। दोनों पैरों को सामने खोल देंगे। हम पहले कुछ क्रियाएं करेंगे, उसके बाद हम 20 मिनट में ध्यान और रेस्ट करेंगे शवासन में। अजीत भाभी जी, हेलो, जय श्री राम। सबसे पहले आज हम अपने एब्डोमेन के लिए, कोर के लिए काम करने वाले हैं। कुछ एक्सरसाइज बैठ के, कुछ लेट के, कुछ पेट के बल। 3 प्रकार से हम क्रियाएं करने वाले हैं। उसके लिए आप सभी सबसे पहले अपने पैरों की मूवमेंट कर लें। पैरों को आगे पीछे चलाएं। उंगलियों को चलाएं। एक पंजा आगे, एक अपनी तरफ। चेंज। 5 सेकंड होल्ड करें अवश्य। चेंज, 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 चेंज। रिलैक्स। साइड वाइज दोनों पैरों को आसन के दाएं बाएं ले जाएं, एक साथ। सर्कुलेटरी। विपरीत दिशा में भी बड़े से बड़ा चक्कर बनाने का प्रयास। छोटी उंगली भी आसन से टच हो। दोनों पैरों को आसन पे पटकें, बारी बारी से। रिलैक्स। आ जाएंगे वज्रासन में। कुछ क्रियाएं हाथों की करेंगे। दोनों हाथ ऊपर चला लें। शोल्डर की मूवमेंट विपरीत दिशा में। एक कंधा कान के पास, चेंज करते हुए। गर्दन की मूवमेंट आगे पीछे।
दाएं बाएं सर्कुलेट, बड़े से बड़ा सर्कल, कान को गर्दन को मूव कर। हमारे बॉडी को हमने थोड़ा सा मूवमेंट दे दी है। हेलो मीता जी। अब हम अपने कोर पे एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे पहले दोना आसन, दोनों पैर सामने, यहीं से अपने पैरों को उठा देंगे 45 डिग्री। दोना आसन उठा दें, कोहनियाँ सीधी रखने का प्रयास करना है आपने, कोहनियों को मुड़ने ना दें, पीठ को गोल ना होने दें, 45 डिग्री पर मेंटेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हम करने जा रहे हैं नौका आसन। बैठकर पैरों को उठाएं, दोनों हाथ सामने, होल्ड करें, हाथों को आगे खींचे पैरों की तरफ, पीठ को सीधा करें, गोल ना होने दें, पंजे भी आगे खींच दें, अंगूठे से अंगूठा मिलाएं, छोटी उंगली अपनी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। गर्दन पीछे लुढ़का दें, 1-2 क्षण का विश्राम। गर्दन को दाएं बाएं भी कर लिया करें, जिससे कोई भी तनाव, अकड़न जकड़न आपके शरीर में शेष ना रह जाए। दोनों पैर सामने ले आएं, पैरों में थोड़ा सा फासला करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। करने जा रहे हैं आकर्ण धनुर आसन। राइट हैंड से लेफ्ट पैर का अंगूठा, लेफ्ट हैंड से राइट पैर का अंगूठा। लेफ्ट हैंड आपका ऊपर है, बायां हाथ आपका ऊपर है, दायां हाथ नीचे है। जो हाथ ऊपर है उस पैर के अंगूठे को खींचेंगे कान की तरफ, सॉरी, जो हाथ नीचे है उस पैर के अंगूठे को खींचेंगे कान की तरफ। आकर्ण धनुर आसन। खींचे, लगाने का प्रयास, मेंटेन। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वापस रिलैक्स। गर्दन पीछे कर दें। जब गर्दन पीछे करते हैं तो पीठ को भी पीछे की तरफ खींचा करें, लंबाई की तरफ। चेंज करेंगे। अभी हमारा राइट हैंड नीचे था, अब हमारा लेफ्ट हैंड नीचे होगा, राइट ऊपर। इसी में अपने राइट पैर को कान की तरफ खींचें। आकर्ण धनुर आसन कान संबंधित रोगों में अति उत्तम आसन है। खींचें, बनाएं, कोहनी को पीछे खींचें, सीधा, मेंटेन। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वापस। सभी को क्लियर आवाज आ रही होगी और दिख भी रहा होगा क्लियर। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करें। अब हम करेंगे दोनों पैरों में फासला। लेफ्ट हैंड से राइट पैर को पकड़ेंगे, पैर को उठा देंगे और अपनी तरफ खींचेंगे बार बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने इसी पैर के साथ पैर को मोड़ लेंगे। अपना राइट पैर आपका मुड़ा है, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड नीचे रखें और हाथ को इसके नीचे से निकालें और पीछे से मिला के ग्रिप करते हैं। मिला दें दोनों हाथ पीछे से और जो पैर, राइट पैर ऊपर उठा दें। मेंटेन, मेंटेन। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। पैर वापस चला लें, पैर को थोड़ा सा रिलैक्स, हाथ नीचे। अब इसी में पैर को सेम हैंड से पकड़े, पैर राइट हैंड से पकड़ें और दोनों हाथों से पकड़ के पैर को सिर के पीछे ले जाने का प्रयास, राइट हैंड आसन के पास। जिनका नहीं हो पाता, जहाँ तक पैर जा रहा है, आपका पैर यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक रखें, पीछे जा रहा है पीछे रखें, और पीछे जा रहा है पीछे ले जाएं, और इसमें जर्क दें इसकी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करें, वापस रिलैक्स। 1-2 क्षण का विश्राम। धीरे धीरे प्रयास करने से हमारे शरीर की मूवमेंट बढ़ती है, हम जितने जर्क देते हैं उसके बाद उसका लेवल बढ़ जाता है। इतनी क्रिया दूसरे पैर के साथ करेंगे। राइट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़े, उठाएं, खींचे अपनी तरफ, मूवमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर वापस, हाथ रखें सामने, पैर को उठा दें, हाथ को नीचे से ले जाएं और पीछे से पकड़ने का प्रयास। दोनों हाथों को आपस में पकड़ लें और पैर को उठा दें, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जर्क दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रख लें। पीठ को सीधी करें, दोनों हाथ पीछे, गर्दन पीछे लुढ़का दें। 1-2 क्षण का विश्राम। आए चेतना में, हाथ सामने टिकाएं, पैर को उठाएं, अपोजिट हाथ से उठाएं और सिर के पीछे ले जाएं। यहीं से बारी बारी पैर को खींचें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को पीछे सिर के पास ले जाने का प्रयास। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार गर्दन पीछे। जब गर्दन पीछे ले जाते हैं, शोल्डर ब्लेड को मिलाने का प्रयास करें, हाथों को पीछे खींचें और श्वासों को सामान्य करें। रिलैक्स। एक बैलेंसिंग पोज करेंगे। हाथ पैर का अंगूठा पकड़ें, पैर को उठाएं, पीछे से हाथ को उठा दें। आपका राइट पैर है, लेफ्ट हैंड, और पीछे से राइट हैंड उठाएं, आपस में इनको पास लाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चेंज। राइट हैंड, लेफ्ट पैर उठाएं, पीछे से सेम हाथ, आपका लेफ्ट पैर उठाए, लेफ्ट हैंड उठाए, दोनों को पैर और हाथ को मिलाने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट टाइम आपका टच कर गया हाथ और पैर। दोनों हाथ पीछे, गर्दन पीछे लुढ़का दें। अब इसी प्रकार दोनों पैरों को पकड़ लें। पहले राइट पैर को खोल दें, फिर लेफ्ट। वैसे एक साथ इसको पहले 2-3 बार हम इस प्रकार करेंगे।
राइट खोलें, लेफ्ट, राइट खोलें, लेफ्ट। जब आपको लगे आपका थोड़ा बैलेंस बन गया है, स्पाइन को आप अगर बैलेंस सामने रखेंगे, जितना पीछे मूव करेंगे, गोलाकार करेंगे, आपका बैलेंस कम बनेगा। स्पाइन को स्ट्रेट रखें, दोनों पैर सामने, धीरे धीरे खोल दें। वेरी गुड। मेंटेन, मेंटेन, घुटने सीधे, होल्ड करें, वापस रिलैक्स। 1-2 क्षण का विश्राम। नासिका से श्वास लें, मुख से खाली कर दें। आ जाएंगे कोण आसन के लिए। हमारी स्पाइन को में काफी ट्विस्ट आ गया है। दोनों पैर सामने, बीच में से बॉडी को उठा दें, पैरों को बिल्कुल सीधा, बॉडी को उठा दें। कोण आसन मैक्सिमम उठाएं, इतना उठाएं कि आपके दोनों पैरों के पंजे आसन से टच हो जाए। करें प्रयास, उठा दें और ऊपर उठाएं, गर्दन पीछे लुढ़का दें, गर्दन दाएं बाएं भी कर लें। उठाएं, होल्ड करें, धीरे धीरे वापस। पीठ दर्द के लिए अति उत्तम आसन कोण आसन। आपके शरीर के जो 5 प्राण है उनको भी एक्टिवेट करने के लिए कोण आसन अति उत्तम है। जिस भी क्रिया में आपका शरीर हवा के जितना मैक्सिमम शरीर आपका इस वायुमंडल के संपर्क में आ जाता है, उतने ही आपके प्राण एक्टिवेट हो जाते हैं। कोण आसन आपने किया, करेंगे घूर्णन। दोनों पैर सामने, दोनों हाथ पीछे। घूर्णन में जाने के लिए आपको केवल अपने अपर बॉडी से ट्विस्ट करना चाहिए मैक्सिमम, और जहां आपका पीछे वाला हाथ हो वहां तक सिर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। हाथ को साइड में ना रखें, पीछे रखें आपकी रीढ़ की हड्डी की सीध में, और दूसरा हाथ वहां से टच करें। ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम आनंद में, ओम शांति में। रिलैक्स। किसी की कोई परेशानी तो नहीं है, टफ तो नहीं है? ठीक है, मैंने मान लिया कि टफ नहीं है, सब रिलैक्स हैं, सब अच्छे से कर रहे हैं। अब हम कुछ आसन लेट के करने जा रहे हैं। लेट जाए सभी, पीठ के बल। मैं अपना सिर फोन की तरफ करने जा रही हूँ, या इस साइड से करके देखती हूँ, स्पेस की कमी नहीं हुई तो इस तरफ से करेंगे। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं ताड़ासन, लेट कर। किसी के सिर में क्लचर लगा हो तो प्लीज क्लचर को रिमूव कर दें, क्योंकि क्लचर से कई बार दबाव पड़ के आपके वेन्स को नुकसान हो सकता है। तो ऐसी कोई चीज़ लगाएं जो कंफर्टेबल हो, या अपने क्लचर और पिन को निकाल दीजिए। लेट जाएं। ताड़ासन के लिए दोनों हाथ सिर के पीछे, पेट अंदर खींचा हुआ, श्वास भरे आंतरिक कुंभक में, और मिडिल बॉडी को उठा दें। शरीर का भार आपके कंधे और आपके एड़ी पे देखें। आंतरिक कुंभक, रिलैक्स, और एकदम से ढीला छोड़ दें शरीर को। एक बार फिर से करें। दीदी ने लिखा है लगे रहो। थैंक यू दी, लगे हुए हैं। ताड़ासन एक बार फिर से करें आप लोग, लेट कर, रिलैक्स। अब हम करने जा रहे हैं लेग रेस। लेट जाएं, दोनों हाथ आपकी हिप्स के नीचे। हिप्स के नीचे रखने से आपकी स्पाइन को, कमर को सपोर्ट मिलता है, और क्रिया का कोई भी इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं होता। दोनों पैर 90 डिग्री पर आप देखें, आप पैर के घुटने खींचे हुए हैं, पंजे मेरी तरफ है। धीरे धीरे पैर नीचे जाएं, फिर से ऊपर आए,
फोर्स करेंगे केवल। जब पैर नीचे जाए पंजे बाहर खींच दें, ऊपर आए पंजे पूरी तरह अपनी ओर खींचें। हर बार ध्यान रखें इस बात का, श्वास भरते हुए नीचे, श्वास खाली करते हुए आपकी तरफ। कंफर्टेबली करें, पेट पर इसके खिंचाव को महसूस करें। पैरों को पूरा आसन से ना टच करें। आसन से पूरा टच नहीं करेंगे तो खिंचाव ज्यादा आएगा। रिलैक्स। अब इसी में हम करने जा रहे हैं अपने हिप जॉइंट के लिए कृष्णासन। पैर के राइट पैर को पकड़ें, अंगूठे को, और बिना सिर उठाए जितना पैर को अपने शरीर के साथ, दूसरा पैर टाइट अपने शरीर के पास ला सकते हैं उतना ले आए, जितना पास, बिना सिर उठाए खींचे। बारी बारी से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपना सिर उठा के लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। चेंज। लेफ्ट पैर उठाएं, दोनों हाथों से पकड़ें, दूसरा पैर सीधा और पैर को अपने सिर के पास मैक्सिमम। हिप जॉइंट आपका खुलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सिर पर लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। दोनों पैर उठाएं, पकड़ लें दोनों पैर और लगाएं अपनी बॉडी के साथ। लगाएं, करें प्रयास। और अब सिर्फ को टच करते हैं। रिलैक्स। एक दो क्षण का विश्राम। श्वासों की गति को सामान्य करें। दोनों हाथ फिर से आपके हिप्स के नीचे। सामने हम 2 पॉइंट बना लेंगे। एक बार आपके पैर बिल्कुल सीधे जाएंगे, फिर पेट के पास आएंगे, पूरे पेट को दबाएंगे और थोड़ा ऊपर जाएंगे। आप समझिए 50 डिग्री एंड 75 डिग्री। घुटने हर बार सीधे करेंगे और पैरों से हर बार पेट को दबाएंगे। सबसे पहले 50 डिग्री 1 पेट के पास, 75 डिग्री पेट के पास। 1 2 3 4। घुटने मिला के रखेंगे। घुटने आप चेक करें कि क्रिया के दौरान दूर नहीं हो। आपकी एंकल, आपका पैर का अंगूठा, आपके घुटने पूरी क्रिया के दौरान मिले हुए रहे। बड़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये। पूरे मन के साथ क्रिया को करें। रिलैक्स। दोनों पैरों को फिर से मिला लेंगे। पैरों को पेट के पास दबाएंगे, सामने खोलेंगे, जमीन से टच नहीं करेंगे, फिर पेट के पास। एक सर्कल हुआ। बिल्कुल धीमी गति से करेंगे। पैर सामने जाएं, पूरे खींच दें, पेट के पास, सामने। 8 राउंड लगाएंगे सेम डायरेक्शन में। पंजों का भी इस्तेमाल करें। बाहर जाएं तो पंजे आगे खींच दें, अंदर आए तो भी अंदर की तरफ मूव करें। डायरेक्शन चेंज। घुटने, एड़ी, टखने सब मिले रहे पूरी क्रिया के दौरान। पेट के पास मैक्सिमम दबाएं। जब पैर आगे जाते हैं आप देखेंगे कितना खिंचाव पड़ता है। रिलैक्स।
1-2 क्षण का विश्राम। सांसों की गति को सामान्य कर लें, जो कि अति आवश्यक है। अब हम 4 in 1 करेंगे इसी क्रिया को। इसी में 1 हमारे पेट के पास, सेकंड 90 डिग्री पंजे अपनी तरफ, थर्ड 75 डिग्री और फोर्थ 30 डिग्री। 4 पॉइंट हो गए। 5-5 की काउंटिंग में होल्ड करते हुए अपने घुटने पंजे मिला के बांध, पेट को खींचे और घुटने अपने आप पेट पर दबाएं। 2, 3, 4, 5। पैर ऊपर, पंजे अपनी ओर, 1, 2, 3, 4, 5। सामने पंजे बाहर खींचे हुए, 1, 2, 3, 4, 5। सामने 1, 2, 3, 4, 5। फिर से पेट के पास, 1, 2, 3, 4, 5। एक सेट हुआ। इसी का विपरीत करेंगे। पहले सामने 1, 2, 3, 4, 5। 75 डिग्री, 1, 2, 3, 4, 5। 90 डिग्री, 1, 2, 3, 4, 5। पेट के पास, 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। ये केवल एक राउंड हुआ। आपको इसी प्रकार कम से कम 10 राउंड करने चाहिए, परंतु अभी हमारे पास काफ़ी समय का अभाव होता है। मैं आपको एक्सरसाइज सोचती हूँ नई से नई सिखाऊँ, नई से नई कराऊँ, इसलिए मैंने आपको एक एक्सरसाइज बताई है। इसको अगर आप रेगुलर करेंगे, आप इसका अमेजिंग इफेक्ट देखेंगे। बहुत ज़्यादा लाभ होता है इससे। जो भी क्रिया हम होल्ड करके करते हैं और पूरे पेट के खिंचाव के साथ, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। अभी हम पीठ के बल की कुछ क्रियाएं और करेंगे। मैंने कहा थोड़ा सा रिलैक्स दे दूं। लेट जाए फिर से। पैरों के टखने पकड़ें, अपनी ओर खींच। अब जो राइट पैर है, इसको लेफ्ट पैर के पंजे पे टच कर दें। कर दे टच। चेंज, 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 चेंज। ये आपके साइड के फैट को कम करने के लिए हम अपने कोर की एक्सरसाइजेस तो काफ़ी कर लेते हैं, परंतु हमारे जो साइड का फैट होता है, हमारे लव हैंडल्स होते हैं, इनकी क्रियाएं कम होती हैं। तो इस प्रकार करने से आपका साइड का फैट और लव हैंडल्स दोनों पे इफेक्ट आएगा। दोनों पैर मिलाएं, लेट के करेंगे तितली आसन। दोनों पैरों को साइड में बिना प्रयास के, बिना हाथों के सहायता के, प्रयास तो आपको करना है पर हाथों की सहायता के बिना जमीन पे टच कर देना है। इस प्रकार आपके पैर हैं। आप लेटे हुए बिना सहायता के घुटनों को नीचे लगाएं। बारी बारी से नीचे टच करें। प्रयास पूर्वक लगाएं 5 से 7 बार। जिनसे नहीं लग रहे वो हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्पस तो आपका पेट पे खिंचाव देने का है और आपके हिप जॉइंट को खोलने का है। जितना आपका हिप जॉइंट खुलेगा, आपकी क्रियाएं उतनी ही बेहतर होती जाएगी। मैं तो सोच रही थी, बड़ी खुश थी कि नेटवर्क इशू नहीं आया, पर शायद 1-2 सेकंड के लिए आया। अभी मेरा ये टेस्टिंग पे चल रहा है सिस्टम, जो मैंने अपने फ़ोन से कनेक्ट करवाया है। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो कुछ और इंतजाम देखेंगे। हमारी काफ़ी एक्सरसाइज हुई पीठ के बल लेट के। एक मेरी ट्विस्टिंग मूवमेंट रह गई है। फिर से आज है पीठ के बल। दोनों पैर मिला लें। इस प्रकार सोचें कि आपने किसी रस्सी से बांध लिए हैं दोनों पैरों के एंकल, और दोनों हाथ साइड में, दोनों हाथों को बिना कंधा, दोनों पैरों को बिना कंधा उठाए लेफ्ट साइड ले जाए। राइट साइड। आपकी स्पाइन की सबसे अच्छी ट्विस्टिंग इस क्रिया के दौरान होती है। बिल्कुल आपकी स्पाइन, अगर आप कंधे नहीं हिलाएंगे, कंधे नहीं उठाएंगे, तो पूरी आपकी स्पाइन जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं उस प्रकार निचोड़ती हुई मूव करेगी। दोनों
प्रयासपूर्वक आसन से लगाएं और रोकें। रिलैक्स। आ जाएं पेट के बल। थके तो नहीं आप लोग? गर्मी काफ़ी है। हम अब आगे की क्रियाएं करने जा रहे हैं कुछ। मैं थोड़ी खुश भी हूँ कि मेरा फ़ोन सही से चल रहा है, वरना मैं बहुत उदास हो जाती हूँ जब भी मेरा फ़ोन बीच में धोखा देता है। लेट जाएं इस प्रकार लेटे लेटे ही अपने पैरों को थोड़ा सा हिलाते रहें। मैं कई बार से सोच रही हूँ, अभी हम 1-2 मिनट के लिए बातें करेंगे। काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ अपनी कुछ चीज़ें आपसे शेयर करने के लिए। कुछ शेयर करूँगी तो शायद 1-2 लोग उसको फॉलो करेंगे। जैसे कि सभी लोग जानते हैं काफ़ी गर्मी है, इन्वायरमेंट में हम लोग रिसोर्सेज को यूज़ तो करते हैं पर उसको यूटिलाइज़ नहीं करते। जो हम पे चीज़ें हैं, अगर हम छोटी छोटी कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम भी नेचर को काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम अपनी सब्जियां धोते हैं, दाल चावल धोते हैं, तो उसमें से अगर आप डेली एक नियम बनाएं कि जो भी पानी आप चावल को धोते हैं, दाल को धोते हैं, सब्जियों को धोते हैं, उस पानी को आप रख लें एक खाली बर्तन में, और वो पानी आप अगर अपने पेड़ पौधों को देंगे तो आपके पेड़ पौधे बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। उनको किसी तरह की खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वाटर तो आप सेव करेंगे ही। तो एक छोटे से एफर्ट से आप नेचर के प्रति जो हमारी एक प्रयास है, हमारा कुछ उत्तरदायित्व है जो कि हम पूरा नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि हम सबको थोड़ा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वाटर लेवल कम होता जा रहा है। बर्तन धोने के सिस्टम इतने चेंज हो गए हैं, उसमें काफ़ी पानी वेस्ट होता है। तो कम से कम हम सब्जियों का धोया हुआ पानी, दाल चावल का धोया पानी ज़रूर पेड़ पौधों में डालें, उसको एक बर्तन में निकालें और रख लें। उसी प्रकार सब्जियों के छिलके होते हैं, हमारे सर कहते हैं जो कूड़ा है वो वेस्ट नहीं है, वो रिसोर्स है। तो उनको फॉलो करके मैंने कई बार सब्जियों के छिलके, जो भी जैसे आपके घिया है, तोरी है और खीरे हैं, आलू हैं, प्याज हैं, इनके पतले पतले छिलके होते हैं, तो उनकी आप कंपोस्ट बना सकते हैं। पर वो लंबा प्रोसीजर हो जाता है, उसके लिए आपको 3 महीने वेट करना पड़ता है। उसका एक सिंपल तरीका मुझे हरजीत भाभी जी ने सिखाया था। वो साथ ही हमारे सब्जियों के छिलकों को आप किसी पेपर पे या किसी टोकरी में धूप में सुखा लें और उनको 2-4 दिन में जब वो सूख जाए मिक्सी में पीस के पेड़ पौधों में डाल दें। बहुत अच्छी खाद तैयार होती है और पौधे बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। तो थोड़ा पानी बचाने की कोशिश करिए। ऐसे ही नींबू के छिलके बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, हमारी बॉडी के लिए भी बड़े यूज़फुल हैं। हाँ, आप सबने एक चीज़ का ध्यान दिया होगा कि पहले अचार जो होता था अधिकतर आम का या नींबू का खाया जाता था। नींबू का अचार हमारे बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट है, क्योंकि नींबू का छिलका, जिसमें आपने व्हाट्सएप में बहुत बार मैसेज पढ़ा होगा कि नींबू का छिलका जो कीमोथेरेपी होती है उससे भी 10,000 गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। छिलका हम कंज्यूम कैसे कर सकते हैं? सबसे बढ़िया साधन है नींबू का अचार। तो और वैसे मैं नींबू के छिलकों का यूज़ बड़ा अच्छा करती हूँ, मुझे लगता है ऐसा। मैंने अपनी क्लास में कई बार पहले भी शेयर किया है। मैं नींबू के छिलके रख लेती हूँ, उनको अपनी वॉशिंग मशीन में डालती हूँ। हम साबुन खरीदते हैं, पड़ते हैं विद लेमन पावर, तो वो छिलके जब मशीन में चलते हैं मेरे कपड़े बहुत साफ़ हो जाते हैं। ना कोई मुझे ब्लीच यूज़ करनी पड़ती है, ना एक्स्ट्रा हाई क्वालिटी डिटर्जेंट यूज़ करना पड़ता है, वो यूज़ हो जाते हैं। तो इसी प्रकार कई और भी टिप्स मैं आपको आगे दूंगी और कोशिश करूंगी, चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर इस टिप्स को फॉलो करें और एनवायरनमेंट के प्रति हमारे जो फ़र्ज़ हैं उन्हें पूरा करें। चलिए अब आगे की क्रियाएं करते हैं। काफ़ी लेक्चर हो गया, आ जाएं। पेट के बल तो हम सभी हैं ही, एकदम ने एक्सरसाइज भी कर ली हैं। सबसे पहले दोनों हाथों को कंधों की सीध में फैला दें। यहीं से अपनी राइट लेग को उठाएं, दोनों कंधे एक सीध में रहें। मेरे पास थोड़ी स्पेस प्रॉब्लम है इस वक्त हाथों को फैलाने के लिए। और राइट लेग को मैंने आपको हर बार बताती हूँ कि बॉडी के वेट को मैनेजमेंट करना आपको हमेशा सीखना होगा। हमारी बॉडी की अलाइनमेंट जितनी अच्छी होगी उतनी हमारी बॉडी अच्छा वर्क करेगी। हम अलाइनमेंट पे ध्यान ही नहीं देते हैं,
अगर आप ध्यान देना शुरू कर देंगे, बॉडी वेट को हमेशा बराबर डिस्ट्रीब्यूट रखेंगे, तो आपकी बॉडी आप देखेंगे बिल्कुल रिचार्ज रहेगी, बिल्कुल ठीक रहेगी और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम यही क्रिया कर रहे हैं, तो हम दोनों कंधे हमने लगा दिए हैं। अब हम जैसे ही राइट पैर उठाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी का वेट लेफ्ट साइड हो जाता है, क्योंकि अगर हमारा बॉडी का वेट लेफ्ट साइड जाएगा तो हमारा पैर आसानी से ऊपर उठेगा, प्रयास भी कम लगेगा। पर आप कोशिश करें ठुड्डी आसन से लगाएं और वेट मैनेजमेंट करते हुए पैर को ऊपर उठाएं। देखें, आपसे ज़्यादा पैर नहीं उठेगा, खिंचाव ज़्यादा आएगा, घुटना टाइट कर दें, पंजा खींच दें। वापस दूसरे पैर के साथ उठाएं पैर, बॉडी वेट को देखें, चेक करें। उठाने के बाद पंजा बाहर की ओर खींच दें, ठुड्डी लगी रहे। ठुड्डी को जब भी आप आसन से टिका के पीछे की तरफ खींचते हैं सर्वाइकल के लिए, वो अति उत्तम क्रिया होती है। सर्वाइकल रीजन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ब्लॉकेज दूर हो जाती है। इसी प्रकार पैर को उठाएं, फिर से राइट पैर को उठाएं। अब लेफ्ट पैर का सपोर्ट दे दें उसको, हाथ कंधे की सीध में है, राइट पैर उठाया है, लेफ्ट पैर को उठाएं और नीचे से सपोर्ट देके ऊपर वाले पैर के पंजे को टाइट रखें, बॉडी के वेट को देखें। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वापस रिलैक्स, गर्दन को दाएं बाएं कर लें। इतनी क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को उठाएं, सीधा उठाएं, राइट पैर को उसके नीचे घुटने के नीचे सपोर्ट बना के रख दें, ठुड्डी आसन से लगी हुई, पीछे की ओर खींची हुई, पंजा खींच के टाइट, वेट को मैनेज करें। महामृत्युंजय मंत्र बोलेंगे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मृत्युंजयमामृतात्। रिलैक्स। इसी क्रिया का एक और वेरिएशन करेंगे। लगाएं, ठुड्डी आसन से चिपका दें, कंधे चिपके हुए, कंधे को कोशिश क्या करें बाहर की तरफ मूव करके उंगलियां इस प्रकार फैला के होल्ड किया करें, ऐसे चिपका लिया करें जैसे बतख के पैर होते हैं, इस प्रकार, जिससे आपकी सारी वेन्स, इस प्रकार करने से आप जब खींचेंगे तो आपकी एक एक वेन काम करेगी, एक एक वेन तक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा और एक्टिव होंगी। इसी प्रकार फिर से अपना राइट पैर उठाएं, लेफ्ट पैर का सपोर्ट दें और उसको विपरीत दिशा में ट्विस्टिंग के लिए बिना कंधे उठाए जितना ले जा सकते हैं पंजा खींच के रखें, ठुड्डी आसन पर। हाथ को, जैसे आपका राइट पैर उठा हुआ है और आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो राइट हैंड को और राइट तरफ खींचें और बॉडी को लेफ्ट साइड, ट्विस्ट होगी आपकी बॉडी। ठुड्डी आसन से बनी हुई, जितना नीचे ले जा सकते करें प्रयास, धीरे धीरे, झटका नहीं दे। वापस रिलैक्स। अपना लेफ्ट पैर उठाएं, इसी प्रकार फिर से सपोर्ट दें, हाथ को बाहर की तरफ खींचें और धीरे धीरे राइट साइड जाएं, हाथ को लेफ्ट साइड खींचें और जाने दें जितना जा सके। वापस रिलैक्स, एक दो क्षण का विश्राम। इसी मूवमेंट में हम एक क्रिया करने जा रहे हैं। दोनों हाथ कंधे की सीध में, राइट पैर को ले जाएं राइट हैंड के पास, धीरे धीरे मूव करते हुए, एकदम से नहीं लाना आपको, धीरे धीरे बढ़ाते हुए राइट हैंड के पास ले आए। पकड़ लें, हाथ आपका आराम से पैर के पास आ जाएगा, एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। दूसरा हाथ और पैर, पैर आपका 90 डिग्री पे, दूसरा हाथ कंधे की सीध में, सामने देखना है अपने, ठुड्डी आसन से लगी हुई, यहीं से
अपने पैर को धीरे धीरे और आगे ले आए, जितना ला सकते हैं पकड़ के सामने ले आए और बैठ जाए। हनुमान आसन की पोजीशन के लिए सामने आए और दोनों पैरों में फासला, जिनसे नहीं हो रहा है जितना हो रहा उतना करें, और बाकी लोग जिनसे हो रहा है वो पूरा बैठ जाएं, जिनसे नहीं हो रहा वो इस प्रकार जर्क दें। 1 2, मेरे से भी थोड़ा सा रह जाता है, बैठ जाएं। 4 5 6 7 8, हाथ पकड़ें, सिर लगा दें, पैर को मोड़ें, दूसरा पैर पीछे, एक पाद राजकपोत आसन, 3rd वेरिएशन, हाथ ऊपर, बैकवर्ड बेंडिंग, पीछे ले जाएं, जर्क दें। 1 2 3 4 5, हाथ पीछे से लाया करें आगे, सिर लगाएं, पैर को पीछे ले जाएं, लेट जाएं। अभी हमने ये राइट साइड से करी सभी क्रियाएं, इसी को हम लेफ्ट साइड से करेंगे। दोनों हाथ कंधे की सीध में, लेफ्ट पैर को धीरे धीरे राइट हैंड की तरफ लाएं, लाते जाएं। आपका एड़ी या अंगूठा पैर का आराम से टच हो जाएगा। अब एड़ी को टच करने का प्रयास करें। दूसरा हाथ और दूसरा पैर 90 डिग्री पे, हाथ कंधे की सीध में। अब धीरे धीरे पैर को आगे लाते जाएं, बॉडी को उठा दें, पैर को पकड़ के आपको लाना पड़ेगा धीरे धीरे प्रयास पूर्वक, जहाँ तक आया है, वरना थोड़ा उठ जाएं और हनुमान आसन की पोजीशन बनाएं। दोनों पैर एक सीध में, पैर को सामने खींच दें और बैठ जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बैठ जाएं। हाथ से पैर को पकड़े, सिर लगाएं, सामने वाला पैर फोल्ड करें, एक पाद राजकपोत आसन, 3rd वेरिएशन, दोनों कंधे एक सीध में, दोनों हाथ ऊपर से, नमन मुद्रा, बैकवर्ड बेंडिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाथ पीछे से खींचते हुए लाएं। शोल्डर की मूवमेंट्स के लिए बैकवर्ड के बाद फॉरवर्ड एंड रिलैक्स। काफ़ी एक्सरसाइज हो गई। अब आप लोग मुझे बताएं, आप लोग थके तो नहीं? कैसा लग रहा है आपको? शर्मिष्ठा आंटी लिख रही हैं कि वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। नो प्रॉब्लम आंटी, कभी डिफ़िकल्ट कभी आसान मिक्सचर करना चाहिए। अगर हम कभी डिफ़िकल्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारी बॉडी का स्टेमिना और बॉडी आगे कैसे बढ़ेगी। लगे रहो, जैसा कन्नू जी ने लिखा, सब लोग लगे रहें। अब आप सभी काफ़ी थक गए होंगे, सभी लेट जाएं शवासन के लिए। मैं आपको शवासन कराऊंगी, उसके बाद आपको आंखें बंद रख के ही, जब मैं कहूँगी आपको बैठ जाना है, आप लोग तब बैठ जाइएगा, आंखें बंद रखिएगा। उसके बाद मैं क्रियाएं करूँगी, जुड़े रहेंगे, आपको बहुत आनंद आने वाला है आगे की क्रियाओं में। तो सभी मेरी रिक्वेस्ट है, शवासन में लेट जाए। मैं बैठ के ही बताऊँगी अब आपको। आप लोग लेट जाएं सभी, शवासन। दोनों हाथ शरीर से 10-12 इंच दूर, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, दोनों पैरों में फासला 1-1.5 फीट का, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए, आंखें बंद कर लें और शरीर को ढीला होने का निर्देश दें। आपका शरीर आपके निर्देशों का पालन करता है। अगर आप उसको निर्देश देते हैं
तो वो और अच्छी तरह से उस बात को समझ के उस बात को क्रिया रूप में धारण करता है। तो इसलिए आप उसको एज अ बॉस आदेश दें ढीला, ढीला, शिथिल और शिथिल, हो जाने दें शरीर को शिथिल, शांत। ध्यान को आप अपने एकाग्र करें। हर श्वास के साथ अपने शरीर को ढीला होता महसूस करें। जैसे ही श्वास खाली हो, शरीर आपको हल्का लगे। चेक करें इस बात को। हर खाली होते हुए श्वास के साथ आपका शरीर हल्का होता हुआ। 2-3 बार इस क्रिया के साथ अपने शरीर चेक करें। श्वास खाली करें, आपका शरीर हल्का और हल्का। श्वासों को प्रयास पूर्वक न लेने का प्रयास करें, न छोड़ने का। स्वतः ही होने दे क्रिया। अब अपने पैर, राइट पैर के अंगूठे पर ध्यान ले जाएं। उसके साथ आपकी 4 छोटी उंगलियां, पैर का तलवा, आपका पैर का ऊपरी भाग, आपका टखना, एंकल जॉइंट, आपका पैर, आपकी पिंडली, आपका घुटना, घुटने से ऊपर आपका जांघ प्रदेश। आँखों को बंद रखें, मन को इधर उधर मत जाने दें। मेरे शब्दों के साथ अपने मन को जोड़ के रखें। मन इधर उधर भटके, फिर से मेरे शब्दों के साथ उनको जोड़ने का प्रयास करें। आपकी राइट पैर सीधा, मन के द्वारा करने वाली क्रिया है ये। ध्यान को अपने लेफ्ट पैर पे ले जाएं। लेफ्ट पैर का अंगूठा, सहायक 4 उंगलियां, पैर का तलवा, ऊपरी हिस्सा, टखना, आपका पैर, पिंडली, घुटना और जांघ प्रदेश। मन की आंखों से निहारें, उसको शांत होने का निर्देश दें, शिथिल होने का निर्देश दें। दोनों पैर आपके बिल्कुल शांत, बिल्कुल हल्के। आप कोई मूवमेंट उसमें करना भी चाहें नहीं कर पाएंगे। ध्यान को अपनी स्पाइन पे ले जाएं। आपके सारे विटिब्रा, उनको निहारे मन की आंखों से। आपको उनकी हल्की हल्की आकृति, जैसे आप ब्लैक एंड वाइट पिक्चर में देखते हैं, एक्सरे में देखते हैं, उस प्रकार आपको दिखाई देगी। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, मन की आंखों से अपनी स्पाइन को निहारें। आपकी स्पाइन आपके शरीर का आधार स्तंभ। जितनी सशक्त स्पाइन, उतना अच्छा आपका शरीर। यहीं से हमारे शरीर के लिए बहुत सारी नस नाड़ियाँ, वेन्स निकलती हैं, सारे मैसेजेस पास होते हैं। हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग। ध्यान को अपने नाभि प्रदेश पे ले जाएं। 72,000 नस नाड़ियों का केंद्र, शरीर में ऊर्जा का प्रभाव। सारे शरीर के ऑर्गन्स, एक माता के गर्भ से एक बच्चे को इसी नाभि के द्वारा आहार और सारा ज्ञान मिलता है। ध्यान उस पर, यहाँ से दोनों तरफ वाइब्रेशन, एक चक्र आप महसूस करें, एनर्जी का फ्लो महसूस करें, आपके वाइटल ऑर्गन्स की तरफ जाता हुआ। देखें अपने दाईं ओर लिवर, उसका सहायक अंग गॉल ब्लैडर, उसके पीछे आपकी किडनी, आपके अपेंडिक्स, उसके थोड़ा सा नीचे साइड में आपका पेट, पैनक्रियाज उसके थोड़ी सी नीचे, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, सबको निहारें, शांत स्थिर। ब्लड फ्लो बढ़ता हुआ, ब्लॉकेज दूर होती हुई। ध्यान को हृदय की ओर लाएं, ऊपर की ओर। चेक करें, अपने गले पे लाएं, गले से अपने मुखमंडल पर निहारें। आप मन की आंखों से अपने एक ईश्वर की बनाई हुई महत्वपूर्ण कृति को देख रहे हैं। हर इंसान अपने आप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आपकी आँख, नाक, कान, आपकी ज्ञानेंद्रियाँ संसार का ज्ञान देती हुई निहारें। अपने आप को सबसे नवीनतम कृति समझें, महत्वपूर्ण कृति समझें और आनंद का अनुभव करें। आनंद का अनुभव करें। ध्यान को अपने
आज्ञा चक्र पर लाकर वहाँ से एक सीधी रेखा खींचते हुए अपने सहस्रार चक्र तक ले जाएं। आपको हल्की सी खुजली महसूस होगी। सहस्रार चक्र पर केंद्रित करें। इसी भाव में कुछ देर बने रहें। शांत स्थिर, मन को इधर उधर ना जाने दें। मन की आंखों से अपने आप को निहारते रहें। आंखें बंद रखें। धीरे से बाईं करवट लें। बाईं करवट में आए, 1-2 क्षण रुकें। आंखें बंद रखेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे। दाएं हाथ का सहारा लेंगे और उठ के बैठ जाएंगे। अब तक आप पूरा रिलैक्स हो चुके हैं। अब मैं आपको हल्का सा ध्यान का अनुभव कराऊंगी। बैठ जाएं। सभी बैठ गए होंगे। हम करेंगे 3 बार ओमकार ध्वनि सहज रूप से। पर ओमकार ध्वनि करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपकी ओमकार ध्वनि एक सहज रूप में होनी चाहिए, थोड़ी लंबी होनी चाहिए। बहुत छोटी आवृत्ति ना करें। लंबा गहरा श्वास भरें और बहुत धीमे धीमे श्वास को खाली करते ओमकार ध्वनि का 3 बार सहज रूप से उच्चारण करें। आंखें बंद रखें, ध्यान को बनाए रखें, जुड़े रहें मेरे साथ। अब इसी ध्वनि को काफ़ी मध्यम आवाज में करेंगे। बिना आवाज की नहीं करनी है, मध्यम आवाज में और धीमी आवाज में 3 बार ओम की आवृत्ति करें। अब इसी आवृत्ति को बिना आवाज के 3 बार करें। बिना आवाज के लंबा गहरे श्वास के साथ। इसी प्रकार बैठे रहें। अब आप अपने गर्दन को थोड़ा पीछे लुका दें। आज्ञा चक्र पर ध्यान, और वहाँ पर आपने जो भी एनर्जी अभी ओमकार के द्वारा अपने शरीर में चार्ज की है उसका फ्लो और आसमान से दिव्य शक्ति का फ्लो अपने आज्ञा चक्र से कनेक्शन महसूस करें। बैठ जाएं। पीठ आपकी सीधी हो, आंखें बंद। आज्ञा चक्र, गर्दन थोड़ी पीछे और आसमान दोनों के बीच में संपर्क को स्थापित करें। फ्लो ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी में चार्ज हो गई है। अब आपको मैं महसूस करवाने जा रही हूँ कि वो किस प्रकार काम कर रही है। आप अगर मेरी बात को नोट करेंगे, सुनेंगे, तो आपको पूरा एनर्जी का फ्लो महसूस होगा। अपने गर्दन को सीधी कर लें। ध्यान को फिर से पैरों की तरफ ले जाएं और पृथ्वी से आने वाली पॉजिटिव वाइब्स को महसूस करें। आप देखेंगे एक पूरा जैसे एक झरना होता है, उसमें जब पंप चलता है तो पानी को नीचे से खींचता है ऊपर की तरफ। इसी प्रकार आप देखेंगे पृथ्वी से एनर्जी का फ्लो आपके पैरों से होता हुआ आपकी बॉडी में,
आता हुआ ऊपर की ओर सहस्रार चक्र की तरफ जाता हुआ महसूस होगा। सहस्रार चक्र से वो पुनः आपके शरीर पे गिरेगा और जैसे एक झरना काम करता है। वही पानी बार बार नीचे जाता है, पंप के साथ ऊपर आता है। एक एनर्जी का फ्लो आप महसूस करें, आपको महसूस होगा। ध्यान को एकाग्र रखें, धरती से पॉजिटिविटी को आने दें ऊपर और आपके सहस्रार चक्र से आपकी बॉडी तक जा के चारों तरफ बाहरी आवरण से होते हुए पुनः पैरों से ऊपर फ्लो ऑफ एनर्जी। ध्यान को अगर आप थोड़ा और सूक्ष्म करेंगे तो आपको इस एनर्जी में 7 कलर्स दिखाई देंगे। आपके सारे चक्रों को एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको एनर्जी का फ्लो 7 कलर्स के साथ, पॉजिटिविटी के साथ इसी में खो जाएं। हाँ। आनंदो हम का मैं उच्चारण करूंगी, आप उसको फील करेंगे। आप गाएंगे नहीं, आप केवल सुन के फील करेंगे। आनंदो हम, आनंदो हम, आनंदम ब्रह्मानंदम, आनंदो हम, आनंदम ब्रह्मानंदम, आनंदो हम, आनंदो हम, आनंदम ब्रह्मानंदम, आनंदो हम, आनंदो हम, आनंदम ब्रह्मानंदम, आनंदो हम, आनंदो हम, आनंदम ब्रह्मानंदम। मलेंगे दोनों हाथ, जोर से मलें, हथेलियां गर्म करें। आंखें बंद रखते हुए इस एनर्जी को, अपने आँखों को खोलें। अब डार्क रूम क्रिएट करें और रिलैक्स। आप सभी का धन्यवाद। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और जो भी हम उसमें सुधार कर सकते हैं उसके लिए बताएं। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंद को प्राप्त करें। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।